गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। चलिए दोस्तों, JH एग्जाम प्लेक्स पे आपका सारा जो तैयारी यानी जो भी प्रिपरेशन हो रही है वो VVU से रिलेटेड जो भी सेमेस्टर 1, 2, 3 है वो सारी प्रिपरेशन आप लोग को करवा रही है। और प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोग को सारा चीज लेक्चर नोट्स जितने भी हो सकते हैं, जितने भी आप लोग का जरूरी का जो सामान है वो सारा चीज आपको एक ही चैनल पे JH एग्जाम प्लेक्स पे मिल रही है। और आप लोग को पता है कि सेमेस्टर 1, 2, 3 MDC पेपर जिनका ज्योग्राफी होगी, MDC पेपर जिनका ज्योग्राफी है उनका ये लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, यानी स्थल मंडल में रॉक्स के बारे में, चट्टान को आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है चट्टान को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है चट्टान, कैसे बनती है चट्टान, उसी को आज हम लोग इस क्लास में डील करेंगे। और ये सेमेस्टर के साथ साथ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी एग्जाम आप किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे JPSC हो, UPSC, किसी भी एग्जाम का, सरकारी नौकरी का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उससे भी एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी और पेन लेके बैठे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्थल मंडल। ये जो स्थल मंडल है इससे क्वेश्चन आएगा और सेमेस्टर 1, 2, 3 जिनका भी MDC पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी है। और जिनका MDC नहीं है, एक्स्ट्रा में जो ज्योग्राफी रखे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है? स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल का 29% है। तो अब देखिए, आपको पता है कि 71% हम लोग का पृथ्वी क्या है? पानी है और 29% जमीन है। तो वो जो जमीन है उसी को हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। क्या बोलता है? पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। ऊपरी मंडल को भूपर्पट्टी कहा जाता है। इसकी जो मोटाई होती है वो 30 से 100 किलोमीटर का होती है। कहीं ना कहीं हम लोग स्थल मंडल में जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग का भी पैर है, उसको हम लोग भूपर्पट्टी के नाम से जानते हैं, जिसकी मोटाई 30 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का होता है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई अगर देखें तो अधिक, जबकि महासागरों में या तो क्रस्ट होती है या फिर होती ही नहीं है। अब देखो, पृथ्वी पर हम लोग हैं तो इसकी जो मोटाई है वो 30 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूपर्पट्टी बोलेंगे। और कहीं ना कहीं यही भूपर्पट्टी पे आपकी स्थल मंडल आएगी और आपकी पहाड़ आएगा, पठार आएगा, चट्टान आएगा, ये सारी चीज आपके स्थल मंडल में आएगी। और ये जो आप लोग को पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? इसकी मोटाई अधिक, जबकि महासागरों में या तो क्रस्ट होती ही नहीं है, अगर होती है तो वो भी बहुत पतली होती है। अब समझो भैया, जहां महासागर है, जहां पानी है, तो कहीं ना कहीं पानी हमेशा वहां रहेगा तो मिट्टी दलदल हो जाएगी, यानी वहां जमीन जो होगा दलदला हो जाएगा, दलदली हो जाएगी, सब जो डूबेगा एकदम डूबते चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी परत जो होती है वो पतली होते जाती है। क्या बोलता है? क्रस्ट का ऊपरी भाग स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, क्रस्ट हम लोग जहां रहते हैं तो कहीं ना कहीं यही क्रस्ट पे पूरा स्थल है यार, यही क्रस्ट पे पूरा जमीन है। देखिए क्या बोलता है? जिन पदार्थों से क्रस्ट का निर्माण होता है वे जैव समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रस्ट में एल्युमिनियम तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अब देखो, जहां हम लोग रह रहे हैं, तो वहां जैविक क्रिया बहुत अधिक होती है, यानी जीव जंतु सब तो एकरे पर रहेगा, सब स्थल मंडल के क्रस्ट पर रहेगा।
तो सब जैविक क्रिया, जैविक गतिविधियां सब क्रस्ट पर ही होती है। और सबसे ज्यादा क्रस्ट पे जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम और सिलिका पाया जाता है। क्या क्या? क्रस्ट में जो सबसे अधिक पाई जाती है एल्यूमिनियम और सिलिका। ये दो जो तत्व है वो आपके क्रस्ट पे पाई जाती है और यही क्रस्ट पे आपका जो स्थित है वो स्थित है स्थल मंडल। और वही स्थल मंडल में स्थित आपका आ जाते हैं चट्टाने, वही स्थल मंडल में आपका आ जाएगी पहाड़। मतलब कि पानी को छोड़ दे, अगर 71% वाटर है, अगर इस वाटर को छोड़ दे तो यही 29% जो बचा हुआ जमीन है इसी पे सारी गतिविधियां होगी, इसी पे सारे पहाड़ पठार माउंटेन जितने हैं पेड़ पौधे सूखा जमीन पे सब होएगा यही 29% पे। तो इसका एक भाग है जो आपके सिलेबस में है, उसका नाम है चट्टान, यानी उसका नाम है रॉक्स। आज इसी चट्टान को हम लोग डील करेंगे क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आज इसी चट्टान को हम लोग डील करते हैं। चलिए देखिए क्या बोलता है। पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले पदार्थ चट्टान या शैल कहलाते हैं। जो पृथ्वी का सतह बनाया, जिससे पृथ्वी का सतह बना, उसी को हम लोग चट्टान या शैल कहते हैं। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भाग में बांटा गया। अब देखो, बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान को 3 भाग में बांटा है। कौन कौन सा? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। चट्टान के कितने प्रकार? चट्टान के 3 प्रकार, कायांतरित, आग्नेय और अवसादी चट्टान। ये 3 चट्टान आप लोग का भाग में बांट के पढ़ना है। चलिए देखते हैं। आग्नेय चट्टान को हम लोग सबसे पहले डील करते हैं। देखिए देखिए क्या बोलता है आग्नेय चट्टान। ये चट्टाने भी चट्टानों में सबसे ज्यादा 95% मिलती है। अगर पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा चट्टान पाई जाती है तो वो कौन क्रम की चट्टाने होगी? तो वो आग्नेय चट्टाने पाई जाएगी। तो आग्नेय चट्टान पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? वो है 95% मिलती है। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला मैग्मा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जम जाने से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आग्नेय चट्टान। अब नाम से ही लग रहा है कि आग से बनल है भैया, नाम से ही लग रहा है कि ये जो चट्टान है आग से निर्मित हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब ज्वालामुखी आती होगी, यानी ज्वालामुखी जब फटता होगा, या फिर पृथ्वी के अंदर ही फट जाए चाहे पृथ्वी के बाहर ही फटे, और जब फटता और जो ठंडा हो जाता है, ज्वालामुखी जब ठंडा हो जाता है और उसी ठंडे हुए पदार्थ से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जम जाने से होता है भैया। कोई चीज फूटा और जम गया तो उसी जो जम गया उसी को हम लोग आग्नेय चट्टान कहेंगे। चलिए देखिए क्या बोलता है। ये प्राथमिक मौलिक चट्टाने कहलाती है। यानी प्राथमिक मौलिक चट्टाने कौन से चट्टान कहलाई जाएगी? तो आग्नेय चट्टाने कहलाई जाएगी। अब समझिए, इसको अच्छे से डील करते। देखिए, जब ज्वालामुखी आता है यानी आग आता है, जब आग ठंडा होएगा, जब आग जल जाता है, जब अगिया भुजता है तो कुछ ना कुछ छाय बन जाता है, कोयला बन जाता है। तो वही जब कोयला बनेगा तो एक बहुत बड़ा रूप का कोयला बनेगा, तो उसी को हम लोग चट्टाने आग्नेय चट्टान कहेंगे। अब वो जो ज्वालामुखी है या फिर पृथ्वी के अंदर आएगी या फिर पृथ्वी के बाहर आएगी, कहीं भी आएगी, अंदर या बाहर। जब वही ज्वालामुखी शांत हो जाता है, जब पदार्थ जम जाता है, तो उसी से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आग्नेय चट्टान अच्छे से समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में समझ, ज्वालामुखी फटा, जम गया तो उसी से बन जाएगा आग्नेय चट्टान, जो कि स्थल मंडल में सबसे अधिक 95% आग्नेय चट्टान पाया जाता है। चलिए
देखते हैं क्या बोलता है। बाकी सभी चट्टाने का निर्माण यही आग्नेय चट्टान से हुआ है। अब कौन कौन सा चट्टान भैया, तो देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ज्वालामुखी। तो कहीं ना कहीं ये आग्नेय चट्टान से ही ये इसका निर्माण हुआ है। तो आग्नेय चट्टान से 3 प्रकार का चट्टान है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए है। अब क्या है, आपके फायदे की बात है। देखिए सेमेस्टर 2 JH एग्जाम्प्लेक्स सेमेस्टर 2 के लिए बेहतरीन तैयारी करने का मौका और भी बेटर बनाने का मौका दिया है। अब क्या है, मात्र 599 में जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 में हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस जिनकी मेजर पेपर होगी, पॉलिटिकल के साथ साथ MDC हो गया, माइनर हो गया, सेक हो गया, जितने भी पेपर है वो सारी चीज की तैयारी मात्र 599 में करवा रही है, ओनली फॉर 599 में। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, तो इसकी बेनिफिट्स आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रही हैं और आंसर क्वेश्चन, गेस किया हुआ आंसर क्वेश्चन मिल रहा है। जो प्रीवियस 10 से 15 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारी चीज आपको मिल रही है ओनली फॉर 599 में। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये पेड ग्रुप नंबर है, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए या इससे कॉल करके बात कर लीजिए हमारे टीम से, या फिर इसमें मैसेज कर लीजिए। मात्र 599 को आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपना जो मुकाम, जो सपना देखे, उसको आप हासिल कर सकते हैं। ये हुई सेमेस्टर 2 की बात। अब हम आते हैं सेमेस्टर 4 में। अब क्या है, सेमेस्टर 4 जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, MDC पेपर है, जो भी पेपर होगा वो सारी चीज की तैयारी मात्र करवा रही है 799 में। अब आप लोग पूछे कि सर सेमेस्टर 2 में 599, सेमेस्टर 4 में 799 क्यों? क्योंकि बर्डन क्या होते हैं, बर्डन बढ़ जाती हैं स्टूडेंट पे भी और टीचर पे भी। तो कहीं ना कहीं आप लोग का तैयारी अच्छे से करवाएं, सबसे ज्यादा प्रेशर हम लोग पे है, इसीलिए मात्र 799 में आप लोग का तैयारी करवाना है और कुछ नहीं करना है। इसी के साथ JH एग्जाम्प्लेक्स पे बने रहिए और तैयारी कीजिए। 799 में आप लोग को लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF और आंसर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है वो सारी चीज आप लोग को मिल रही है ओनली फॉर 799 में। ये हमारा पेड ग्रुप नंबर है, आप इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। जल्द कीजिए, कहीं ये मौका छूट ना जाए, फिर आप लोग 75,000, 80,000, 90,000 में आप लोग फिर तैयारी करते रहिए। अभी अच्छा मौका है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अब वो जो 3 चट्टानों को देखे थे, यानी कि आग्नेय चट्टान को 3 भाग में बांटे थे, उसी हर एक भाग को डील करते हैं। पहला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या बोलता है, इन चट्टानों को निर्माण से मैग्मा धरातल पर ऊपर ना पहुंचकर अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसका ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। अब देखिए, जो ज्वालामुखी जमीन के ऊपर नहीं आता है और जमीन के अंदर ही फट के जम जाता है, उसी से ग्रेनाइट का निर्माण होता है। और वही ग्रेनाइट आप कहीं ना कहीं अपने किचन में स्लैब के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल सूखल जमीन, कौन जमीन, सूखल जमीन। कहीं ना कहीं आप लोग सूखल जमीन का गाना भी सुने होंगे। चलिए अब देखिए, हम लोग देखते हैं दूसरा जो है वो है बेसाल्ट। क्या है, दूसरा है बेसाल्ट चट्टाने। यह समुद्री सतह में पाया जाता है। अब देखो, समुद्र वाला इलाका में कहीं ना कहीं ज्वालामुखी आएगी तो उस इलाका में कौन सी क्रम की चट्टाने पाई जाएगी, तो उस इलाका में बेसाल्ट क्रम के चट्टाने पाई जाएगी। पहला समझ गए, पहला कौन था, ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा, पृथ्वी के अंदर मिलेगा। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर ही फट गया, उससे ग्रेनाइट का निर्माण हुआ। दूसरा बेसाल्ट। बेसाल्ट कहां मिलेगा, तो समुद्री सतह पर बेसाल्ट का निर्माण होगा।
तीसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैग्मा के बाहर आकर जमने से चट्टान बनती है भैया, समझे। अब जो ज्वालामुखी ऊपर आया यानी पृथ्वी के ऊपर आया, फट गया, जम गया, तो उसी से ज्वालामुखी क्रम की चट्टाने का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्लास, ये चट्टाने अच्छे से समझ, हम क्या बोले और भी डीप पढ़ेंगे। चट्टाने का कम से कम 2 या 3 लेक्चर होगा। अभी आपका एग्जाम सर पे है, इसीलिए हम एग्जाम के बेसिस थ्रू आप लोग का थ्योरी भी करवा रहे हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि JH एग्जाम्प्लेक्स से आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इसका फायदा आप लोग उठा लीजिए और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, असादी चट्टाने को देखते हैं। यह प्राचीन चट्टाने के टुकड़े जीव अवशेष तथा खनिज के परतदार एवं संगठित जमाव से निर्मित होते हैं। यह भूपटल केवल का मात्र 5% पाया जाता है। देखो 95% कौन, तो आग्नेय चट्टान, और जिसमें से 5% कौन, तो असादी चट्टान पाई जाती है। और इसे प्राचीन चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन चट्टानों के टुकड़े जीव अवशेषों से तथा खनिज के परतदार संगठित यानी जमने से ही अवसादी चट्टाने का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को अवसादी चट्टान भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या बोलता है, ये भूपटल पर केवल 5%, कितना प्रतिशत, 5% होती है, परंतु भूपटल के 75% भाग पर फैली रहती है। इसे परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। अवसादी चट्टान को और कौन से नाम से जानते हैं, तो उसे परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं। यह भूपटल पर कितना प्रतिशत भाग घिरा रहता है, तो 5% भाग घिरा रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो लास्ट आते हैं वो आते हैं रूपांतरित चट्टान पे। अब रूपांतरित चट्टान क्या है भैया, ये अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण परिवर्तित हो जाता है। इससे जो चट्टाने बनती है वे रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने कहलाते हैं। देखिए अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, ये दोनों जो चट्टान से मिलकर जो बनती है, मान के चलना है कि जो बनती है उसे ही हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और आगे भी होगा। हम क्या बताएं कि ये अभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इतना छोटा नोट्स लेके आए हैं। नेक्स्ट जब आप सेमेस्टर में जाइएगा तो चट्टान के प्रति 3 या 4 लेक्चर होंगी जो पूरी डीप नॉलेज देंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये चट्टान समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।